दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जैसे जैसे इस घटना की जांच हो रही है वैसे वैसे इस भयावह आग हादसे से जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने 4 जून को होटल की इमारत की जांच की। इस दौरान पुलिस टीम ने देखा कि छत पर जाने का रास्ता बंद था। इसके साथ ही कई कमरों में खाना बनाने के लिए हीटर का इस्तेमाल किया जा रहा था। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने भागे हुए होटल के प्रबंधक जय मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की हैं। वहीं अदालत ने होटल मालिक लोकेश बजाज को 4 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है, जहां पुलिस जरूरी पूछताछ कर रही है। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 10 भारतीय और 11 विदेशी नागरिक हैं। इसमें 9 अफ्रीकी और 2 तुर्कमेनिस्तान के रहने वाले लोग हैं। मालवीय नगर की यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि शहरी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी है। जानकारों का कहना है कि दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में ऐसी इमारतें बड़ी संख्या में मौजूद है, जहां किराएदारों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाता है। अवैध निर्माण, बंद निकास मार्ग, खराब वायरिंग और फायर सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी समय इस तरह के बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। वहीं इस घटना के कुछ ही मिनटों बाद मौके पर पहुंचने वाले चश्मदीद ने क्या कहा है, सुनिए। तो हौजरानी का जो ये पूरा अग्निकांड था, इस मामले में बहुत सारे सवाल लीपापोती, लापरवाही और पुलिस प्रशासन के देर पर पहुंचने पर लग रहे हैं। हमारे साथ इसी इलाके में किराए पर रहने वाले सुरेंद्र यादव हैं, जो कि घटना के वक्त यहाँ पर पहुंचे थे। चश्मदीद थे। सुरेंद्र, बताइए क्या देखा यहाँ पर? जब पूरे घटना पे तो मैं नहीं पहुंचा था, बट लेकिन थोड़ी जब बाहर आग निकल गई थी तभी पहुंचा था। मैंने देखा कि बहुत तेज आग लग रही है और यहाँ पे पुलिस और जो ये फायर ब्रिगेड थोड़ी लेट पहुंची थी, बिकॉज क्या जाम लगने की बताया था कि वहां से पहुंचती है नेहरू प्लेस से, तो लेट आई थी वो। लेकिन फायर ब्रिगेड तो यहाँ पास में भी है शायद, कहीं पता नहीं, मुझे यही बताया गया, बट यहाँ बहुत लेट पहुंची थी। मतलब अगर जायज जल्दी पहुंचती तो शायद बहुत अच्छा हो जाता। तो क्या हाल थे जब आप यहाँ पहुंचे? ये हाल तो बहुत तेज आग निकल रही थी, यहाँ से लोग कूद रहे थे फटाफट यहाँ पे। हाँ, नीचे कूद रहे थे सारे लोग, फटाफट यहाँ पे कूद रहे थे। मैंने इतना देखा है कि बहुत सारे लोग वहाँ से सीढ़ियों से कूद रहे थे। हाँ, यहाँ के जो लोकल थे उन्होंने खूब सपोर्ट किया है। यहाँ के लोकल ने तो खूब सपोर्ट किया है, लेकिन जो पुलिस थी वो बाद में थोड़ी सी आई थी और वो फायर ब्रिगेड तो बहुत ही लेट आया था। बहुत लेट में आई? हाँ, कम से कम 50 मिनट आधे 1 घंटे बाद लेट आया था। अब पता नहीं जाम बता रहे थे, क्या बता रहे थे, बहुत लेट आया था। अगर उस टाइम पर अचानक आ जाते, आग तो बहुत अंदर तो बहुत देर से जल रहा था। लेट में पहुंची है, ये तो है फायर ब्रिगेड। अच्छा, ये बताइए कि लोग कैसे आसपास जिन्होंने बचाया होगा, आप उनको जानते होंगे, क्या माहौल था यहाँ? मैं सबको तो नहीं जानता भैया, मैं तो बाहर का रहने वाला हूँ। बट ये था कि माहौल ये था कि लोग सीढ़ी लगा रहे थे, गद्दा बिछाया। यहाँ गद्दे वाली दुकान है, उनकी गद्दे की दुकान रजाई लेकर के बिछाया और लोगों से कहते कूद जाओ। उन्होंने कूदे वहाँ पे सारे लोग। तो क्या किसी वर्कर को भी जानते थे जो यहाँ काम करता? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता भैया। मैं तो किराएदार, मैंने बोला। हाँ। बट लेकिन इतना पता है कि बहुत ज्यादा इसमें से लोग कूद रहे थे, बस इतना पता है। तो बाद में जब पुलिस फायर ब्रिगेड पहुंची तो क्या तब भी लोग अंदर फंसे हुए थे? तभी फंसे हुए थे, बहुत ज्यादा फंसे हुए थे। लोगों ने फायर ब्रिगेड ने तुरंत पानी बुझाने की कोशिश किया। बुझाने के बाद देन उसके बाद क्या कहते हैं वो किया है, निकाला है लोगों को। लेकिन अगर समय से फायर ब्रिगेड पहुंचता, हाँ, ये चीज था, अगर समय से फायर ब्रिगेड पहुंचता है। उस वक्त चीख चिल्ला रहे थे, बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे। जो सबसे ऊंचे फंसे थे उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम थी। हाँ, जो नजदीक से थे कूद गए वो। हाँ, कोई न्यूज वाला 4 PM है, वो उसने बहुत जल्दी पहुंची थी, वो सारा दिखा रही थी। हाँ, राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल के अंदर भीषण आग लगती है और 2 दर्जन के लगभग जो लोग हैं वो इसमें अभी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 20 से ज्यादा लोग जो हैं उसमें उनकी मौत हो जाती है, जिसमें कि फॉरेन नेशनल्स भी हैं। कई सारे जो अनसंग हीरोज हैं वो इस पूरी कहानी के, इस पूरे अग्निकांड में एक वीर के रूप में भूमिका निभाए थे। लोगों को बचाने के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की थी और इस भीषण अग्निकांड के अंदर वो जाकर गद्दे डालकर लोगों को वहां से निकाले थे, रेस्क्यू किए थे। ऐसे एक शख्स हमारे साथ हैं। कल जब आग लगी थी, इनको जब सूचना मिली थी, ये पहुंचे थे और क्या हुआ था, क्या देखा था, इन्हीं से हम जानते हैं। क्या हुआ था कल, कितने बजे की घटना थी, क्या देखा था आपने? करीबन 8:40 का मामला था। ये बिल्कुल ये गली है, इसी में आगे मैं खड़ा हुआ, ऊपर से बंदे खिड़की के ऊपर बेचारे हाथ पीट रहे थे। जो लोग के हाथ में था कुकर था, पता नहीं क्या क्या चीज़ थी, शीशा नहीं टूटा। जब हमने नीचे से अद्धे बरसे आए, जब जाके शीशे टूटे और जब उसमें से बंदे निकल के आए, हाथ हिला रहे, भाई बचाओ। पहला बंदा जो कूदा बिल्डिंग के अंदर से, वो बंदा फर्स्ट फ्लोर से कूदा है, ब्लैक शर्ट में बेचारा, और शायद अफगानी उसका बांग्लादेश का था। वो डायरेक्ट ही फर्स्ट फ्लोर से कूद गया, ये फ्रैक्चर है उसके टांग में।
उसके बाद सोमालिया ऊपर एक 4 लेडीज, एक बच्चा और 3 जेंट्स थे, जो बेचारा एक लेडीज तो सोमालियन बच्चों को यहाँ लेकर और सीधा गद्दे पे आके गिरी, उठाया, मतलब खुद खड़ी हो गई, बिल्कुल ठीक ठाक थी। और उसके बाद जो भी गद्दे पे कूदता रहा वो बिल्कुल सेफ था। ये गद्दे कैसे लगाए थे, कहाँ से? गद्दे ये साथ में ही दुकान है बेचारे रजाई वालों को, रजाई वाले की, उससे लिए थे हमने गद्दे। और कैसे नीचे लगाया था आपने गद्दे? ये देखो एक के ऊपर एक गद्दा पड़ा हुआ है, वहाँ इस लाइन में देखोगे आप। ये गद्दे क्या आप लोग आनंद फानन में निकाल के लाए थे? हाँ, ये दुकान से लेके इधर बिछाया है बस। और लोग उस गद्दे पे कूद रहे थे? हाँ, कूद रहे थे। अगर वो गद्दा नहीं होता तो फिर लोगों की और कैजुअलिटी होती? तो मैं कह रहा हूँ चौथे फ्लोर से कूदेगा बंदा, फट ही जाएगा वो तो। गद्दे पे कूदे और उन्हों की जान बची। कितने लोग आपके साथ थे उस वक्त जो मदद कर रहे करीबन हम जो हमारे खास गांव के जो में करीबन 2 भाई भी है उसमें, और कुनबे के गांव के कम से कम 18 से 20 लड़के थे हम थे जिन्होंने मदद की? मदद। पुलिस की कौन कौन लोग यहाँ पे मौजूद थे शुरुआत में जब आग लगी? शुरुआत में बीट अफसर दिनेश कुमार, जो बेचारा हमारे साथ लगा रहा, जो शीशे फुड़वाने में भी साथ था, बंदों को निकालने में भी साथ था। उसके बाद 8:40 की बात थी, 8:55 पे पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी इस गली में लग चुकी है। 8:55 पे? 8:55 पे ये जो शीशे आप लोगों ने तोड़े थे लोगों को निकालने के लिए, कैसे तोड़े थे? पत्थरों से, एक के बाद एक पत्थर जो मारा है ना, एक खिड़की पे कम से कम 10 पत्थर मारे जब शीशा टूटा। नहीं तो टूटता नहीं। टफन गिलास थे। अंदर से लोग तो चिल्ला रहे होंगे तोड़ने के लिए? आवाज नहीं आ रही, ऐसे दम 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 कुकर लेके मार रहे जब शीशा नहीं टूट रहा। और ये बाहर से फिर आप लोगों ने शीशे को तोड़ा? हाँ, बाहर से तोड़ा। अब जिस तरीके से घटना हुई, जो लोग बाहर आ रहे थे उनकी क्या स्थिति थी, क्या देखा? बिल्कुल ठीक ठाक थे, मगर घबराए हुए थे। कुछ होगी जो ऊपर से कूदे, वो धुआं से ज्यादा धुआं से घबरा गए थे। बंदे कूदे बिल्कुल सेफली, खड़े होके खुद चलने लगे। कितने गद्दे आपने नीचे लगाए थे? कम से कम 20 से 25 गद्दे हैं नीचे लगाए थे? मोटे मोटे, जो उन्हों के नीचे लगाए थे। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने पाइप पकड़ के खड़ी थी ना, उसने अपना बच्चा लेके जब कूदी थी, टॉयलेट का पाइप है पानी का, उसे पकड़ के कूदी है बेचारी ऐसे। और फिर आप लोगों ने वहां से निकाला? हाँ, वहां से निकाला। तो देखिए ये वो अनसंग हीरोज हैं जो इस पूरे आग के बीच में अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक तरीके से कहें तो वीरता का प्रदर्शन किया। जो ग्लासेस थे, जो शीशे थे, टफन ग्लास था, अंदर से टूट नहीं रहा था, उसको बाहर से तोड़ा इन्होंने और उसके बाद नीचे गद्दे लगाए, क्योंकि बगल में गद्दे की दुकान थी, गद्दे निकलवाए, गद्दे लगवाए, 15-20 गद्दे इकट्ठे किए, गद्दे करवाए और उसके बाद ऊपर से जब लोग कूदे तो सीधे गद्दे पे आकर गिरे और उनको ज्यादा उस समय चोट जो है वो नहीं लगी। आप सोचिए अगर स्थानीय लोग नहीं होते, ये सूझबूझ नहीं दिखाते तो फिर काफी ज्यादा जो कैजुअलिटी है वो हो जाती और मुश्किल जो लोगों के लिए और हो जाती। नाम क्या था आपका? मोहम्मद अनीश। मोहम्मद अनीश। देखिए ये व्यक्ति हैं और इस तरीके से इन्होंने लोगों की मदद करके एक तरीके से हम कहें तो जान भी बचाई है। सहिल सिंह के साथ अभिषेक राज, टाइम्स भारत, दिल्ली।